जब इमाम अली अलैहिस्सलाम के कुछ साथियों ने देखा कि आप मुआविया से अग्रीमेंट कर रहे हैं, तो ये इमाम अली अलैहिस्सलाम का साथ छोड़कर इमाम अली अलैहिस्सलाम के ही खिलाफ हो गए, क्योंकि ये चाहते थे कि मुआविया से कोई अग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं, इन्हें सीधा मार दो। इन लोगों को ख्वारिज कहा जाता है। इनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मशरिक से एक कौम निकलेगी जो कुरान की तलावत करेंगे, लेकिन वो इनके हल्क से बाहर नहीं जाएगा। वो दीन से ऐसे गुजर जाएंगे जैसे तीर शिकार से गुजरता है। वो बहुत परहेजगार दिखाई देंगे और बहुत इबादत करेंगे, लेकिन उनके तर्ज अमल में समझ की कमी होगी। ऐसे लोग जाहिर होंगे जो उम्र के लिहाज से जवान होंगे और अपने ख्यालात में बेवकूफ होंगे। वो इंसानों के कहे गए बेहतरीन अल्फाज बोलेंगे। वो खुद को मुसलमानों के मरकजी अदारे से अलग कर लेंगे और एस्टेब्लिश्ड सिस्टम के खिलाफ बगावत करेंगे। इनकी निशानी ये होगी कि वो सर मुंडवाएंगे। वो मुसलमानों को कत्ल करेंगे और मुशरकीन को बख्श देंगे। अगर मैं इनको देखने के लिए जिंदा रहूं तो इनको इसी तरह कत्ल करूंगा जिस तरह कौमे समूद को कत्ल किया गया था। इन खवारिज ने इमाम अली अलैहिस्सलाम पर कुफ्र का फतवा लगा दिया और इमाम अली अलैहिस्सलाम से अलग हो गए। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फिर भी इनके हुकूमत की तरफ से वजीफे बंद नहीं किए और इन्हें कहा कि तुम मुझे जितना चाहो बुरा भला कहो, लेकिन जुल्म न करो। लेकिन ये ख्वारिज दरियाए दजला के करीब नहरवान नामी जगह पर जमा होने लगे, क्योंकि ये एक बड़ी ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी जहां ख्वारिज का हेडक्वार्टर बन चुका था, जहां दूर दूर से डिफरेंट इलाकों के लोग आकर इनके साथ मिलने लगे और यहाँ अपनी प्लानिंग करते थे। इन खवारिज के लीडर का नाम अब्दुल्ला इब्ने वहब रासबी था। ये खवारिज अपने आस पास के गांव और शहरों को रेड करने लगे और जो मुसलमान भी इनका साथ नहीं देते ये इन्हें कत्ल कर देते थे। इसी तरह इन लोगों ने बहुत से मासूम मुसलमानों को कत्ल किया, जैसे एक शख्स जिसका नाम अब्दुल्ला बिन खब्बाब था, जो एक सहाबी के बेटे थे। वो अपनी प्रेग्नेंट बीवी के साथ सफर कर रहे थे। जैसे ही वो नहरवान के करीब पहुंचे, कुछ ख्वारिज के ग्रुप ने इन्हें रोक लिया और कहा कि वो अली को छोड़कर इनके साथ आ जाएं। लेकिन अब्दुल्ला बिन खब्बाब ने बेवफाई नहीं की, इसने इनका साथ नहीं दिया, जिस पर ख्वारिज को गुस्सा आया। उन्होंने अब्दुल्ला बिन खब्बाब को बुरी तरह कत्ल करके इनके जिस्म को दरिया में फेंक दिया और इनकी प्रेग्नेंट बीवी को मारकर इनका पेट फाड़कर बच्चे को भी निकालकर कत्ल कर दिया। जब इमाम अली अलैहिस्सलाम को इसका पता चला तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इन्हें ये सब जुल्म छोड़ने का कहा, लेकिन इन्होंने इमाम अली अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मजबूरी के तहत अपनी फौज के साथ नहरवान पहुंचकर इन्हें सरेंडर करने का कहा, लेकिन वो जालिम कहाँ मानने वाले थे। तो अब दोनों फौजें आमने सामने थी। खवारिज की फौज डिफेंस पोजीशन में खड़ी थी, तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने पूरी ताकत से हमला किया और इनकी सामने वाली लाइन को उखाड़ दिया और इस तरह मुसलमानों ने ख्वारिज को कत्ल करना शुरू कर दिया और इनके लीडर अब्दुल्ला इब्ने वहब रासबी को भी कत्ल कर दिया। इस तरह खवारिज जंग हार गए और इमाम अली अलैहिस्सलाम ने नहरवान को दोबारा अपने कंट्रोल में ले लिया और इनके जुल्म को रोक दिया। जब मुसलमानों ने ख्वारिज को मरते देखा तो इनके दिलों में शक पैदा होने लगा कि ये ख्वारिज बहुत ज्यादा नमाजें पढ़ने वाले और कुरान पढ़ने वाले लोग थे। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इन्हें वो हदीस याद दिलाई जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ख्वारिज मखलूक के बदतरीन लोग होंगे और इनसे लड़ने वाले यानी इमाम अली और इनके साथी मखलूक के बेहतरीन लोग होंगे। यहाँ तक कि अगर वो कोई अमल भी न करें लेकिन सिर्फ ख्वारिज से लड़ें तो यही इन्हें जन्नत ले जाने के लिए काफी होगा। तो मुसलमानों का ईमान दोबारा जिंदा हो गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम से फरमाया था कि अली ख्वारिज इतनी लंबी नमाजें पढ़ेंगे कि तुम इनकी नमाजों पर रश्क करोगे। इस जंग में 4000 ख्वारिज में सिर्फ कुछ ख्वारिज जिंदा रहे। जो ख्वारिज बाकी रहे उन्होंने इस जंग के बाद भी जुल्म जारी रखा और अपनी इस आइडियोलॉजी को दुनिया में फैलाने की कोशिश की। जब इमाम अली अलैहिस्सलाम ख्वारिज के साथ जंग में मसरूफ थे तो मुआविया ने इस मौके का फायदा उठाया। इसने डिफरेंट इलाकों में अपनी फौजें भेजी
और तलवार के जोर पर खुद को खलीफा मनवाने लगा। इसने इमाम अली अलैहिस्सलाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू किया ताकि लोग अली को छोड़कर इसे खलीफा मानने लगे। इसने डिफरेंट इलाकों और कबीलों के लीडर्स और गवर्नर्स को खत भेजे और इन्हें पैसे और पावर की लालच देकर अपने साथ मिलाना शुरू किया, और जो लोग नहीं माने इन्हें कत्ल कर दिया और तलवार के जोर पर अपनी बैत लेने लगा। मुआविया ने अमर बिन आस को फौज के साथ इजिप्ट में एंटर होने का हुक्म दिया और इजिप्ट पर कब्जा कर लिया। इसी तरह इसने हिजाज और यमन में अपनी फौजें भेजी और वहां कत्ले आम किया। इसके बाद इसने इराक पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की और वहां अपने एजेंट्स भेजे ताकि प्रोपेगेंडा फैलाकर अली की पोजीशन को कमजोर किया जा सके, लेकिन इस बार वो कामयाब नहीं हो सका क्योंकि इराक में इमाम अली अलैहिस्सलाम के सपोर्टर्स भारी तादाद में मौजूद थे और वहां इनका मजबूत कंट्रोल था। जब इमाम अली अलैहिस्सलाम को इसका पता चला तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने बाकी के शहर जैसा कि बसरा और कूफा को बचाने के लिए फौजें भेजी और वहां अपने वफादार और बहादुर कमांडर्स को भेजा। इस वक्त इमाम अली अलैहिस्सलाम 3 बड़ी जंगें लड़ चुके थे, जमल, सफीन और नहरवान, जिससे इनकी फौज के बहुत से मुसलमान शहीद हो चुके थे और फौजी ताकत कमजोर हो चुकी थी। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जिन कबीलों के सरदार मुआविया के साथ मिल चुके थे इन्हें दोबारा अपने साथ मिलाने की कोशिश की और इन्हें बताया कि मुआविया प्रोपेगेंडा फैलाकर इस्लामी सल्तनत को खत्म कर रहा है। इसके बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने वफादार इलाकों से नए फौजी भर्ती किए और जंगे नहरवान के बाद बच जाने वाले ख्वारिज के साथ निगोशिएशंस किए और इन्हें मजीद बगावत से रोकने की कोशिश की। इसके बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इजिप्ट को दोबारा अपने अंडर लेने के लिए मोहम्मद बिन अबी बकर को इजिप्ट भेजा। मोहम्मद बिन अबी बकर ने पूरी कोशिश की इजिप्ट को फतह करने की, लेकिन अमर बिन आस के पास बहुत बड़ी और एक्सपीरियंस फौज थी जिसकी वजह से इनकी फौज हार गई। अमर बिन आस ने मोहम्मद बिन अबी बकर को कैद कर लिया और इसके बाद मोहम्मद बिन अबी बकर को बुरी तरह शहीद किया। पहले मोहम्मद बिन अबी बकर को गधे की लाश में जिंदा जला दिया गया और फिर इन्हें कत्ल करके दोबारा जलाया गया ताकि अली को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज पहुंचे। आप सोच सकते हो कि इमाम अली अलैहिस्सलाम पर उस बुरे वक्त में क्या गुजरी होगी। इस बुरे वक्त में भी इमाम अली अलैहिस्सलाम आखिरी कोशिश करते रहे ताकि इस्लामी सल्तनत को बचाया जा सके। इमाम अली अलैहिस्सलाम कभी यहाँ फौज भेजते तो कभी वहाँ। इमाम अली लोगों को कहते रहे कि मेरा साथ दो ताकि हम इस मुआविया को खत्म कर सकें, लेकिन लोगों ने आपका साथ नहीं दिया तो इमाम अली ने कहा फिर मैं खुद जाऊंगा। इमाम अली अलैहिस्सलाम मुसलमानों और इस्लाम की इस बुरी हालत को देखकर अंदर से टूट चुके थे। आप अक्सर शहर के बाहर कुएं पर जाकर रोते और अल्लाह से दुआ करते कि ऐ अल्लाह मुआविया और इसके शिया को बर्बाद कर दे, अमर बिन आस और इसके शिया को बर्बाद कर दे, क्योंकि इन दोनों जालिमों ने दीन का नक्शा बिगाड़ दिया था। आप इस दुनिया से तंग आ चुके थे और अपनी दाढ़ी पकड़कर कहा करते थे कि कहाँ है तू, अब आजा, मैं इस दुनिया में और नहीं रहना चाहता, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अली मेरी उम्मत का सबसे बदतरीन इंसान वो होगा जो तेरी दाढ़ी को तेरे सर के खून से रंग देगा, जैसे पिछली उम्मतों में वो इंसान था जिसने अल्लाह की ऊंटनी को ज़ब्ह किया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिस तरह मैंने अल्लाह की किताब कुरान को मनवाने के लिए काफिरों के खिलाफ तलवार उठाई थी, इसी तरह तुम में से एक इंसान तुम मुसलमानों के खिलाफ तलवार उठाएगा कुरान मनवाने के लिए। तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह वो खुशकिस्मत कौन होगा? तो आपने फरमाया वो अली है। आखिरकार 661 ईस्वी की 19 रमजान की सुबह एक ख्वारिज अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम ने फजर की नमाज के वक्त इमाम अली अलैहिस्सलाम के सर पर जहर से भरी हुई तलवार मारकर आपकी दाढ़ी को खून से रंग दिया। जैसे ही इस लानती ने इमाम अली अलैहिस्सलाम की दाढ़ी को खून से रंगा, लोगों ने इसे पकड़ लिया। जब इमाम अली अलैहिस्सलाम जख्मी हालत में बिस्तर पर लेटे हुए थे तो इब्ने मुलजिम सामने बैठा था। इसी वक्त इमाम अली अलैहिस्सलाम के लिए शरबत लाया गया तो आपने फरमाया कि इस शरबत की मुझसे ज्यादा मेरे कातिल को जरूरत है। लोगों ने कहा हम
اس کے پورے خاندان کو قتل کر دیں گے۔ تو امام علی علیہ السلام نے سختی سے فرمایا کہ ایسا کبھی نہ کرنا، اگر میں بچ گیا تو میں خود اسے سزا دوں گا یا معاف کر دوں گا، یہ میرے اوپر ہے، اور اگر میں شہید ہو گیا تو اسے قانون کے تحت سزا دینا اور اس پر صرف ایک ہی وار کرنا، اگر یہ بچ جائے تو چھوڑ دینا اور مرنے کے بعد اس کے جسم کی بے حرمتی نہ کرنا، کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ ظالم کتے کی لاش کی بھی مرنے کے بعد بے حرمتی کرنا بدترین عمل ہے۔ اس کے 2 دن بعد 21 رمضان کو امام علی علیہ السلام وفات پا گئے، اور اس کے بعد اللہ نے اپنی رحمت مسلمانوں سے اٹھا لی۔